नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। और मेरा नाम संदीप कुमार है। और पेरेंट्स सभी पेरेंट्स के मन में एक सवाल है कि EWS और DG कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज उसके बारे में हम बातें करेंगे कि EWS और DG कैटेगरी में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए जाते हैं। जैसा कि सभी पेरेंट्स को पता है कि 30 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और आज 30 अप्रैल है, तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाए जाएंगे, पहले तो हम ये समझते हैं कि EWS और DG कैटेगरी में अंतर क्या है। तो EWS कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो EWS के फॉर्म भर सकते हैं, और जो DG कैटेगरी में आते हैं, DG कैटेगरी के तहत जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए, जैसे SC कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, और ST, OBC, डिसेबल चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर बच्चे, और जो बच्चे पॉजिटिव होते हैं वो लोग DG कैटेगरी से भर सकते हैं। और EWS में जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी आय 1 लाख से कम है, वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जो एडमिशन लगेगा वो एडमिशन है, पहला आधार कार्ड बच्चे का और पेरेंट्स का आधार कार्ड। पहले कैसा था, बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब बच्चे का आधार कार्ड भी कंपलसरी हो चुका है, और पेरेंट्स का, माता और पिता का, इन दोनों का लगाया जाएगा। और एड्रेस प्रूफ में आप बिजली बिल दे सकते हैं, पहचान पत्र दे सकते हैं, और अपना रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, और जो इनकी ईयर होगी 4 साल की होनी चाहिए। नर्सरी के लिए 4 साल के बच्चे एडमिशन कर सकते हैं EWS के तहत। और इनकम सर्टिफिकेट वो भी दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। BPL कार्ड, आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड, जिसे हम PR कार्ड भी कहते हैं। तो ये सब अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन इजीली EWS के तहत करवा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो और जो पेरेंट्स, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप DG कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो DG कैटेगरी में जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है SC का सर्टिफिकेट, जो SC कैटेगरी के लोग जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है ST, जो ST कैटेगरी से आते हैं। और तीसरा OBC कैटेगरी से जो आते हैं वो भी DG कैटेगरी में आएंगे। और चौथा डिसेबल चिल्ड्रन, ये भी DG कैटेगरी में आएंगे। और पांचवा ट्रांसजेंडर बच्चे, ये भी DG कैटेगरी में आते हैं। और जो बच्चे HIV पॉजिटिव होते हैं वो भी
डीजी कैटेगरी में आते हैं। और एक बात और, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स इनके दिल्ली के होने चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं होगा तो मान्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट सारे दिल्ली के ही होने चाहिए डीजी कैटेगरी वालों के लिए। तो सभी पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा कि डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिमेंबर कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? इनकम सर्टिफिकेट, वो भी दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। और दूसरा बीपीएल कार्ड, तीसरा आई कार्ड, और चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड, जिसे हम पीआर कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस के तहत जो एडमिशन करवाना चाहते हैं। और डीजी कैटेगरी के तहत वो लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिनकी आय कम है पूरे फैमिली में। और उनके लिए जो पहला सर्टिफिकेट होगा, जो एससी से आते हैं वो एससी का सर्टिफिकेट देंगे, और जो एसटी से आते हैं एसटी का सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी से आते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं वो डिसेबल का सर्टिफिकेट देंगे, और ट्रांसजेंडर बच्चे वो अपना सर्टिफिकेट देंगे, और जो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पे आ सकते हैं, या फिर उसी नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे मेरी सारी वीडियो की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।